जय श्री ओम नमः सिद्धे नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सवसाहूरं वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽवं गतिं पथे गोच्छामि समय पावनमिडमो सुधकेवली गणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षे। समय सार समागम की 94-95 नंबर की गाथा पे कल चर्चा प्रारंभ हुई थी। गाथा का सामान्य अर्थ हम लोगों ने पढ़ा था। एक बार पुनः गाथा पाठ करते हुए इस चर्चा को अपन आगे बढ़ाएंगे। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। गाथा पाठ करेंगे अपन, सामूहिक रूप से करेंगे। हो ये सुबहो अपवे अपम करे दिको अपवे अपम करे दिधम आदि कत्ता तसो वस हो दिसो अत्यभावस विविधयः उपयोग जब न क्रोध हूँ इस परिणमी तब जीव से उपयोग में परिणाम का करता विधेय उपयोग जब धर्म हूँ इस परिणमी तब जीव से उपयोग में परिणाम का करता बन। क्या कहते हैं? तिवि हो ए शुभ ओगो एसह उगो तिवि हो। ये उपयोग 3 प्रकार से अपव्यपम करेगी, आत्म विकल्प करता हुआ। इसमें क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में, राग में, द्वेष में और स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण इत्यादि अनेक भावों में ये मैं हूँ इस प्रकार से आत्म विकल्प करता हुआ, मैं ये हूँ इस प्रकार के विकल्प को आत्म विकल्प कहते हैं। क्या होता है उससे? अत्यभावस्य तस्य उपयोगस्य, आत्म भाव को प्राप्त उस उपयोग का कर्ता होगी। क्या है? अत्यभावस्य यानी आत्म भावस्य तस्य उपयोगस्य कर्ता होगी, कर्ता होता है। यानी 3 शब्दों में षष्ठी विभक्ति का एक वचन प्रयोग किया, यानी विशेष विशेषण है। ये आत्मा कर्ता होता है किसका? द्रव्य कर्म का, द्रव्य कर्म के अनुभाग का। तो बोलते हैं नहीं, जो उपयोग इस प्रकार से परिणमित हुआ है कि ये क्रोधादि मैं हूं, उस उपयोग का कर्ता होता है ख्याल में? इस सेकंड लाइन के आधार पे जो अर्थ निकलेगा वो इस प्रकार से निकलेगा। ये तो क्रोधादि भाव पे लिया, फिर धर्म, अधर्म, आकाश काल और अन्य सब जीव, जैसे 6 द्रव्य, अन्य 6 द्रव्य, मैं जीव तत्व और मेरे अतिरिक्त जितने द्रव्य हैं, अनंत जीव, अनंत पुद्गल परमाणु, एक धर्म, एक अधर्म, एक आकाश और असंख्यात लोक प्रमाण काल, ये सब ये धम्मादि में गर्भित हो गए। यानी जो ज्ञान का ज्ञेय बनता है, उस ज्ञान में जो ज्ञेय झलकता है, ये स्वयं को उस ज्ञेय में आत्म रूप करता हुआ
जीव जिस उपयोग में उसको आत्मरूप करता है, मानता है कि मैं हूँ, उस आत्म भाव को प्राप्त उपयोग का वह करता होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्वयं उस आत्म भाव रूप प्राप्त उपयोग रूप स्वयं परिणमित हुआ है, इसलिए उस उपयोग का कर्ता होता है। यहाँ पर भी आचार्य देव बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बात कह रहे हैं कि क्रोधादि का कर्ता नहीं होता है। मैं क्रोधादि हूँ, इस प्रकार जो उपयोग का विकल्प है, क्योंकि उस उपयोग के विकल्प रूप परिणमित हुआ हूँ, इसलिए मैं उस रूप से परिणमित उपयोग का ही करता हूँ, क्रोधादि का कर्ता नहीं। ठीक है, ये सामान्य अर्थ हुआ। इसमें एक शब्द अत्त भावस्य जो आया था, उसका मतलब आत्म भावस्य। जो तीन शब्द है, तस्य उपयोगस्य आत्म भावस्य कर्ता होगी, इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। मैंने किसी भी स्थिति में पर का कर्ता नहीं है। स्वयं का उपयोग पर पदार्थ में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इस बुद्धि रूप, जिनको तीन प्रकार के परिणाम रूप भी कहा है, तिविहो एषु भोगो अपव्यपम करेति कर्ता तस्वस्य भूति सो अत्थ भावस्य। माने सरल शब्दों में हम इस बात को कहें तो आत्मा जिसमें एकत्व ममत्व करता है, उस उपयोग, जो उपयोग उस एकत्व का ज्ञाता है, जो उपयोग उसमें मिथ्यात्व, अविरति और अज्ञान रूप परिणमित होता हुआ उपयोग, जिन पर पदार्थों में मैं हूँ इस प्रकार से परिणमित होता हुआ उपयोग, उस उपयोग का ही करता है। अब वो इस प्रकार से परिणमित हुआ उपयोग है, वो उपयोग स्वभाव है कि विभाव है, कि उपयोग को तो इस रूप परिणमित होना चाहिए कि मैं स्वतंत्र द्रव्य हूँ, ये क्रोधादि मेरे परिणाम नहीं, ये उसका निर्मल परिणमन है। लेकिन जो उपयोग इन क्रोधादि आदि भावों में आत्मविकल्प करता हुआ परिणमित होता है, वो विभाव भाव है उपयोग, क्योंकि वो उपयोग वस्तु के यथार्थ स्वरूप को नहीं देखता हुआ भ्रमित उपयोग है, उसमें संशय विपर्य नव्यवसाय है। खैर, इसका विश्लेषण बहुत विस्तार से किया जा सकता है। हम लोग इसका टीका पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ी थी टीका या बाकी है? नहीं, अभी नहीं पढ़ी हुई। हाँ, टीका नहीं पढ़ी ना, खाली सामान्य अर्थ ही हमने किया था और उसके बाद हमने जिनवाणी छुट्टी की। इसकी रीडिंग शुरू करते हैं और टीका के आधार पर इस गाथा का क्या भाव आचार्य अमृत चंद्र देव हमारे सामने रख रहे हैं, उसकी चर्चा अपन करेंगे। चलिए, कौन रीड करेगा? कौन पढ़ रहा है? पढ़िए। मीना जी पढ़ेंगे। सर मैं पढ़ूं? मेरी आवाज पहुंच रही सर? हाँ, आवाज तो आ रही है। आवाज आ रही सर? आवाज आ रही है, अभी पढ़िए। जब क्रोधादि में मैं क्रोध हूँ, आ रही है ना? मुझे थोड़ा क्लियर नहीं आ रही, बाकी लोगों को क्लियर आ रही है आवाज? इस प्रकार होता है तब आप सामान्यता अज्ञान रूप जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति रूप तीन प्रकार का सविकार चैतन्य परिणाम है, वह पर के और अपने अविशेष दर्शन से, अविशेष ज्ञान से और अविशेष रति से समस्त भेद को छिपाकर भाव भावक भाव को प्राप्त चेतन और अचेतन का सामान्य अधिकरण रूप अनुभव करने से मानो उनका एक ही आधार हो, इस प्रकार का अनुभव करने से मैं क्रोध हूँ ऐसा विकल्प उत्पन्न करता है। इसलिए मैं क्रोध हूँ ऐसी भ्रांति के कारण सविकार चैतन्य परिणाम रूप अपने भाव का कर्ता होता है। इसी प्रकार ज्ञेय ज्ञायक भाव को प्राप्त स्वपर के समान अधिकरण रूप अनुभव के
करने से मैं धर्म हूँ, मैं अधर्म हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं काल हूँ, मैं पुद्गल हूँ, मैं अन्य जीव हूँ, ऐसा आत्म विकल्प उत्पन्न करता है। इसलिए मैं धर्म हूँ, मैं अधर्म हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं काल हूँ, मैं पुद्गल हूँ, मैं अन्य जीव हूँ। ऐसी भ्रांति के कारण सोपाधिक चैतन्य परिणाम रूप परिणमित होता हुआ यह आत्मा उस सोपाधिक परिणाम रूप अपने भाव का कर्ता होता है। इसी प्रकार क्रोध पद को बदलकर मान, माया, लोभ, मोह, राग, द्वेष, कर्म, नो कर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, रसना और स्पर्शन, ये 16 सूत्रों को भी घटित कर लेना चाहिए। इसी उपदेश से इनके अतिरिक्त और भी सूत्र बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि कर्तृत्व का मूल अज्ञान है, पर ठीक है। ये और निज में। हाँ, एक सेकंड, ये टीका है। जी टीका बिल्कुल शब्द से है, उसका हिंदी अनुवाद यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इसमें आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि जैसे क्रोध है, जो दर्शन मोह और चारित्र मोह का अनुभाग है, वो अलग है और उपयोग अलग है। ये विशेष है। विशेष है माने भिन्न भिन्न है। विशेष का मतलब होता है भिन्न भिन्न, और अविशेष का मतलब होता है अभिन्न। तो ये अज्ञानी जीवन में क्या अनुभव करता है कि ये अविशेष है। अविशेष है माने एक ही। जैसे हाथी का हमने दृष्टांत पढ़ा था। जैसे हाथी है, वो भूसे में और अन्न, ये दोनों के मिश्रित स्वाद में भूसे के स्वाद को और अन्न के स्वाद को, अनाज के स्वाद को अलग अलग नहीं पहचानता। वो कहता है कि भूसा में से ही अनाज का स्वाद आ रहा है। ठीक है। जैसे एक पंडित टोडरमल जी भी दृष्टांत देते हैं कि जैसे 5 इंद्रिय के विषयों में कैसा सुख है कि जैसे कोई कुत्ता है, वो हड्डी, सूखी हड्डी को चबाता हुआ उसके जबड़े फट जाते हैं, तो उसके जबड़ों में से ही रक्त की धारा बह निकलती है और उसके स्वाद को वो हड्डी का स्वाद समझता है। ऐसे ही अज्ञानी जीव है, इसके ज्ञान में जो गेय झलका है, उस गेय का आनंद नहीं है। आनंद तो ज्ञान का ही है, लेकिन ये उस गेय में से आनंद आया तो ज्ञायक और ज्ञेय, भावक और भाव्य, इन दोनों को अविशेष अनुभव करता है। अविशेष माने तादाद में अनुभव करता है। ये उस मय ही है, ऐसा अनुभव करता है। और ऐसा अनुभव करने वाला जो उसका उपयोग है, अविशेष अनुभव करने वाला उपयोग है, करता तो वो वहां क्रोधादि का भी नहीं है, उस रूप परिणमित उपयोग का ही करता है। लेकिन वो उपयोग कैसा है? वो उपयोग कैसा है? वो उपयोग सविकार चैतन्य का परिणाम, निर्विकार नहीं। निर्विकार तब होगा जब उपयोग को उपयोग जाने और क्रोधादि को क्रोधादि जाने। लेकिन ये उपयोग और क्रोधादि को अविशेष अनुभव करता है। रक्त के स्वाद को जिस प्रकार से कुत्ता सूखी हड्डी से अविशेष अनुभव करता है, इसी में से इसी यही है। ऐसे ही आनंद तो चैतन्य का है, सुख का है। सुख गुण तो आत्मा में ही है ना, ज्ञान तो आत्मा में ही है, जड़ में तो ये सारी चीजें हैं नहीं। जड़ उस ज्ञान में झलकता है। उस जिस ज्ञान में वो गेय झलकता है, उस गेय में सुख की परिकल्पना करके प्रसन्न होता है। यानी अविशेष अनुभव करने के कारण उसमें प्रसन्नता का अनुभव करना। तो एक तो है भाव्य भावक भाव वाला संबंध, ये गाय, और दूसरा है ये गायक संबंध वाला। अब जो भाव्य भावक संबंध वाला जो विकार है, जिसको हम क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि बोलते हैं, इसके तो असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। भाव है ना, कि असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। यहाँ आचार्य ने 16 सूत्र घटित करने का आदेश दिया है, लेकिन इसका और भी विस्तार किया जा सकता है। असंख्यात लोक प्रमाण इसके भेद हो सकते हैं। तो उन सब में ही ये अविशेष अनुभव करता हुआ अज्ञानी जीव है, और उनका कर्ता होता है अज्ञान, अविरति और मिथ्यात्व रूप परिणमित होते हुए उपयोग का कर्ता होता है। तो यहाँ पर आचार्य देव ने संकेत किया है कि गाथा में तो क्रोधादि और धर्मादि कहा है। क्रोधादि में जीव के असंख्यात लोक प्रमाण विकार ले लेना, और धर्मादि में धर्म एक, अधर्म एक,
काल द्रव्य असंख्यात लोक प्रमाण, जो काल को लोक प्रमाण असंख्यात जो कालाणु है वो ले लेना, एक आकाश द्रव्य ले लेना, लोकाकाश अलोकाकाश, और अनंत जीव द्रव्य, अनंत पुद्गल परमाणु, ये सब सारे ही उसमें ले लेना, अनंत द्रव्य गर्भित है इसमें। माने समझ लो अगर अपन पार्टीशन करें तो एक तरफ शुद्ध चैतन्य द्रव्य और दूसरी पार्टी में वो सारी चीजें जो शुद्ध चैतन्य नहीं है, उससे इतर है, उससे भिन्न है, किंतु ये आत्मा चैतन्य से भिन्न वस्तुओं में अविशेष अनुभव करता हुआ उस रूप परिणमित उपयोग का करता होता है। ये आचार्य देव यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि जब तक अविशेष अनुभव नहीं करे, जब तक तादात्म्य ना हो, तब तक कर्तापना हो ही नहीं सकता। ये शर्त है, तादात्म्य होने पर ही कर्ता कर्म संबंध होता है। या तो वस्तुभूत तादात्म्य हो, जो कि वस्तु का स्वरूप हो, तो वस्तु का स्वरूप तो ऐसा है नहीं। एक इसका भ्रम है, भ्रम से तादात्म्य अनुभव करता है ज्ञानी जी, और उस भ्रम रूप परिणमित स्वयं हुआ है। गुरुदेव श्री बहुत इसमें बल देते थे। तो मिथ्यात्व क्या है? भ्रम है। अज्ञान क्या है? भ्रम है। वस्तुभूत नहीं है, लेकिन भ्रम है। भ्रम भी नहीं है ऐसी बात नहीं है। यानी जो उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय मोह राग द्वेष आदि अथवा मिथ्यात्व अविरति और अज्ञान रूप जो जीव के रूप परिणमित जो जीव का उपयोग है, उसकी सत्ता है, भ्रम की सत्ता है। और भ्रम वस्तु का यथार्थ स्वरूप जान करके ही दूर होगा। भ्रम नहीं है ऐसी बात भी नहीं, लेकिन भ्रम ही है बस। भ्रम है, भ्रम के कारण दुखी है। भ्रम दूर हो तो दुख दूर हो। और सबसे आनंददायक बात ये पूरी परिचर्चा की है कि जीव को कहीं कुछ पलटना ही नहीं, बदलना ही नहीं। ये अद्भुत इसका चमत्कार है। भ्रम में क्या बदला? किसी को भ्रम हो जाए जैसे घर के बाहर भूत है, ऐसा किसी को भ्रम हो जाए तो घर के बाहर क्या करना है बताओ? जाकर कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि भूत है ही नहीं, भूत होता ही नहीं। भूत की परिकल्पना है। परिकल्पना माने भ्रम है, उस भ्रम को दूर करना। ये अद्भुत बात आचार्य देव यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं कि जितना इसका दुख है ये सब कल्पना जन्य है। ये विकार रूप परिणमित इसका उपयोग है, इसी के कारण ये दुखी है। ये भ्रम को पहचाने, क्रोध आदि में नहीं हूँ, धर्म आदि में नहीं हूँ, इस भेद विज्ञान को प्राप्त हो तो उपयोग उससे भिन्न अपने आप को पहचान करके उसका करता नहीं बनेगा तो दुखी नहीं हो। जैसे घर के बाहर बंधी हुई गाय मेरी है, उसको कोई टच भी करता है तो मुझे बहुत कष्ट होता है, क्योंकि मेरी है ना। वही गाय बेच दी गई, किसी को दे दी, अब अपनी व्यवस्था नहीं बनी, सामने वाले ने कहा कि मैं अभी लेके नहीं जाता हूँ, थोड़ी व्यवस्था बना लो, आप पैसा ले लो पूरा मुझसे, मैंने खरीद ली, आज से मेरी हुई, लिखा पढ़ी भी कर ली कागज के ऊपर, लेकिन जब तक व्यवस्था नहीं होगी तब तक यहाँ बंधी हुई। अब उस गाय को कोई कुछ भी करता है तो इसको कष्ट नहीं होता है, बल्कि उसको डांटता है, कहता है ले जाओ अपनी गाय। वो गाय को फिर चोट क्यों? पहले दुख क्यों था? कि पहले उसको ये भ्रम था कि ये मेरी है, इसलिए उसको दुख था। तो भ्रम दूर करना ही उपाय है, और उस भ्रम को दूर करने के लिए भावना भाने का भी आचार्य देव ने आदेश दिया है 16 सूत्रों के माध्यम से, और जो 6 सूत्र और बनाए धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और अन्य जीव के संबंध में। ये सूत्र वाक्य हैं। सूत्र वाक्य हैं। सूत्र वाक्य का मतलब ये होता है, इनको प्रैक्टिकली आप अपने जीवन में अगर देखो, देह है तो आचार्य देव ने पुद्गल का मतलब जितने पुद्गल के परिणतियां हैं, देह मकान घर, ये सब पुद्गल है। मतलब पुद्गल से भावना भाई कि ये मैं नहीं हूँ और देह मैं हूँ, ऐसा माने वो वाली बात नहीं। पुद्गल जितनी भी पुद्गल वस्तु है वो सब। अन्य जीव कहा तो स्त्री पुत्र जो भी दास दासी जितने भी हैं जिनके साथ हमारा संबंध है वो सब उसमें गर्भित हो। तो ये सूत्र हैं, मानक सूत्र हैं, इनके जो मैनिफेस्टेशन हैं, डिटेल्स हैं, जिनमें ये चीज एकत्व महत्व करता है। जब कह दिया पुद्गल अपना नहीं है,
तो अब कहे शरीर अपना है कि नहीं है, पुद्गल तो नहीं है, ये बात तो हमने मान ली, शरीर तो अपना है ना, कि शरीर क्या है, ये पुद्गल मेरा नहीं है, पर ये मकान तो मेरा है। तो मकान क्या है, पुद्गल है कि अपुद्गल है ना ख्याल में। जब कह दिया अन्य जीव मेरे नहीं है, मैं नहीं हूँ, तो अन्य जीव तो ठीक है मेरे नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन पत्नी मेरी है कि नहीं है, पुत्र मेरा है कि नहीं है, तो अन्य जीव का और क्या मतलब होता है। तो ये सूत्र वाक्य हैं, इनका जो विस्तार है, उस विस्तार, इनके अंदर गर्भित जितने भी इनके डिटेल्स हैं वो सब इनका विस्तार है। इसीलिए आचार्य देव ने ये भी संकेत किया कि असंख्यात लोक प्रमाण जो जीव के विकार भाव है, उतने सूत्र बनाए जाने की संभावना है, लेकिन क्रोध हमको पकड़ में आता है, मान हमको पकड़ में आता है, लोभ हमको पकड़ में आता है, राग द्वेष कर्म कर्म मन वचन काय है, 5 इंद्रियां, ये सब हमको ख्याल में आती है। इसलिए 16 सूत्रों के माध्यम से उनकी तरफ संकेत यहाँ पर किया गया है। ये इतनी सी बात है, बड़ी अद्भुत बात है। और आज गुरुदेव श्री का जन्म जयंती का अवसर है। वास्तव में ऐसी जटिल बातों को जन जन की वस्तु बना देने का चमत्कार यदि किसी व्यक्तित्व में था इस कलिकाल में, तो गुरुदेव श्री में था। आज दिन भर उनके संबंध में ही विचार चल रहा था। एक चीज मुझे बहुत प्रभावित करती है गुरुदेव श्री की, कि जब गुरुदेव श्री विराजमान थे तो सोनगढ़ में दादा बताते हैं, छोटे दादा, कि सभाएं होती थी, बहुत विशाल सभाएं, मतलब विशाल सभा का मतलब सभा में ज्यादा 1000-1200 लोग एक साथ बैठ करके प्रवचन, जब शिविर लगते थे तो 1000-1200-1500 तक की संख्या से ज्यादा नहीं होती, इतनी संख्या होती थी। गुरुदेव श्री के जाने के बाद आज अगर हम देखें, जैसे प्रवचन चलते हैं, कई प्रवचनकार, लोकप्रिय प्रवचनकार है, संजीव जी हैं, वो भी इन्हीं सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करते। गुरुदेव श्री ने जो तत्व हम तक पहुंचाया, सभी विद्वान मिलकर के उसको आगे बढ़ा रहे हैं। एक उनके एक लाइव जो व्यूज, मतलब लाइव जो सुनने वाले हैं, वो 1000 के ऊपर हो जाते हैं। और ऐसे पैरेलल कितने लोगों के चलते हैं, शांति जी का चलता है, नाम क्या 1000 विद्वान हैं, तो 1000 में से मुझे ऐसा लगता है 200-250 विद्वानों के प्रवचन चलते हैं सुबह शाम। और संख्या अगर आप ऑल ओवर एवरेज निकालो तो 8 से 10,000 संख्या होती है। और सब वही गुरुदेव श्री का तत्व है, उसी की चर्चा, उसी की वार्ता, उसी का विस्तार। माने उनके जाने के बाद भी सुनने समझने, आत्मरुचि की वृद्धि में जो संलग्न जीव, उनकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। होता क्या है, कोई आदमी चला जाता है ना तो भूल जाते हैं, घर का कोई सदस्य चला जाए तो शोक करते हैं, महीने 2 महीने 4 महीने उसका सब भूल जाते हैं, सब अपने अपने रूटीन में लग जाते हैं। लेकिन गुरुदेव श्री के जाने के बाद अभी भी उनके सुनने वालों की संख्या बढ़ रही है, उनके प्रवचनों की प्रकाशन की मतलब सॉफ्ट रूप में संख्या बढ़ रही है, वेबसाइट में आ रहे हैं, एक एक शब्द सह पुस्तकों में प्रकाशित हो रहे हैं, माने एक्सपेंशन हो रहा है। लेकिन क्यों हो रहा है, कभी विचार किया हमने? वो क्या लगते थे हम, मेरे क्या लगते थे, अथवा जो भी कर रहे हैं काम, उनके क्या लगते थे? उनके कुल के थे, उनके गोत्र के थे, उनके रिश्तेदार थे, कि वो जिस गांव में जन्म लिया उस गांव के थे। तो वास्तव में इसका ये उत्तर मिलता है, गुरुदेव श्री ने कभी भी स्वाध्याय में, सभा में 19सा माल नहीं परोसा। 24 कैरेट का शुद्ध प्योर जो तत्व ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान परोसा, कभी उन्होंने उसमें ढिलाई नहीं। बहुत सारे प्रसंग ऐसे आते हैं, जैसे फतेहपुर के पास में एक गांव है, तो कोई नहीं वहाँ कोई स्वाध्याय, कोई ऐसा नहीं, बस हाँ मंदिर था, मंदिर की सेवा पूजा करना, और बाकी जो आप समझ लो कि एक सामान्य जो गतिविधियाँ होती वो होती थी। लेकिन जब नाम सुना तो गांव वालों ने कहा कि आप फतेहपुर तक आए हो तो हमारे गांव में भी प्रवचन के लिए हम उनको आमंत्रित करते हैं। तो मीठा भाई, रजनी भाई के पिताजी साहब ने उनने बोला गुरुदेव श्री को कि वहाँ तो किसी को कुछ आता नहीं है सब, तो कुछ उनके लिए सरल विषय क्या आप लेंगे? तो गुरुदेव श्री बोले यही समय साथ चल रहा है, इसी पे चलेगा। बोले उनको समझ में नहीं आया तो गुरुदेव श्री बोलते हैं कान में तो पड़ेगा हैं, कान में तो पड़ेगा। माने श्रोताओं के हिसाब से हम
अपने तत्व ज्ञान के स्तर को, नहीं तो हम देखते हैं बड़े बड़े त्यागी व्रती और बड़े बड़े लोगों को हम सभाओं में देखते हैं, जिसकी सभा में बैठते हैं उसके हिसाब से बात करने लगते हैं, तत्व ज्ञान को एक तरफ रख देते, इतना डाइल्यूट कर देते, गृहीत मिथ्यात्व का पोषण करने लग जाते हैं, अन्य मत का पोषण करने लग जाते हैं, अथवा ग्रंथ की जो विवक्षाएं हैं उन विवक्षाओं को स्पष्ट किए बिना मिथ्या विवक्षाओं का पोषण करने लग जाते, क्योंकि पब्लिक को अच्छा लगे, पब्लिक को पसंद आए। लेकिन गुरुदेव श्री ने पब्लिक को पसंद आने के लिए कभी प्रवचन नहीं किया, कभी भी शास्त्र की जो विवक्षाएं हैं उन विवक्षाओं में समझौता नहीं किया, पूरे डंके की चोट पर वो बात की, जिसको सुनना है सुने, जिसको नहीं सुनना है नहीं सुने, लेकिन किसी श्रोता की संख्या की वृद्धि के लिए, किसी जन समूह को संतुष्ट करने के लिए, किसी सेठ की कसाय पूर्ति के लिए, किसी विद्वान की प्रशंसा के लिए कहीं कोई कभी समझौता किया ही नहीं। ये कारण है उनकी लोकप्रियता का बढ़ने का, दिनों दिन बढ़ने का। जिसने नहीं सुना है कभी उनका प्रवचन, जिन्होंने कभी उनके ऑडियो प्रवचन या पढ़े सुने नहीं ना, उन लोगों को लगता है कि कोई ऐसा जादूगर था जो बेवकूफ बनाने का काम करता होगा, और भ्रम से लोग फंस जाते हैं। लेकिन जिसने 2-3 प्रवचन भी आद्योपांत सुन लिए, तो उसकी भ्रांति बिल्कुल ऐसे टूटती है ऐसे टूटती है बिल्कुल कि जैसे धूप निकल जाए बारिश के बाद बहुत तेज, और बिल्कुल नमी खत्म हो, जैसे इंद्रधनुष नष्ट हो जाता है, ऐसे भ्रांति चली जाती है। क्योंकि गुरुदेव श्री के प्रवचन में सिवाय तत्व के, सिवाय आचार्यों के बात के, और बिना किसी से राग द्वेष, बिना किसी की निंदा प्रशंसा के लिए 1 घंटे तक भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा, मतलब ये इतना कठिन विषय आप लोग अभी पढ़ रहे हो, लेकिन समझ रहे हो उत्साह से, तो ये उन महापुरुष की ये देन है कि इसको जन जन की वस्तु बनाए। हम क्रांति तब बोलते हैं किसी चीज को कि पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति भी इस विषय को पढ़ने के लिए उत्साहित हो, उसमें रुचि प्रदर्शित करे, उसको समझने का प्रयास करे और समझने लगे। वास्तव में उनका हमको, हालांकि जन्म लेना कोई अच्छी बात नहीं है किसी के लिए भी, कोई जन्म महोत्सव कोई बहुत ऐसी वस्तु नहीं है उनके लिए, व्यक्तिगत रूप से तो जन्म लेने का उनको कोई गौरव नहीं था, लेकिन उनके निमित्त से हमको तत्व ज्ञान मिला है। हम ये गौरव करते हैं कि इस कलिकाल में उनका जन्म हुआ। आचार्य कुंद, आचार्य अमृत चंद्र देव, आचार्य समंत भद्र, जितने भी आचार्य श्रुत परंपरा में हुए जिन्होंने तत्व का प्रतिपादन किया, न केवल उनका परिचय कराया, उनके कही हुई बातों को बहुत सरल और स्वीकार्य भाषा में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। नहीं तो क्या विशेष अनुभव करता होता है मिथ्यात्व, अविरति, अज्ञान रूप परिणमित होता हुआ उपयोग, उस उपयोग का तो जीव करता है, लेकिन क्रोधादि मैं हूँ, क्रोधादि भावों का करता मैं नहीं। ये बात समझना आसान नहीं है, आज हम इसको समझ रहे हैं वास्तव में उनका प्रताप। चर्चाएं बहुत की जा सकती हैं, हमारे पास एक ही कक्षा है, तो इसलिए थोड़ा मुझे भी भाव आया कि कुछ बात जरूर उनके बारे में की जाए। फिर आगे पढ़ते हैं। ये बात में इसमें कहीं किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए। प्रश्न मतलब क्रोध का करता नहीं है, उस उपयोग का ही करता है। हाँ, जो ये विशेषता है शाखाओं में। हाँ, क्रोध में हूँ ऐसा जानने मानने वाला जो उपयोग है, उस उपयोग का मैं करता हूँ। क्योंकि क्रोध तो दर्शन मोह, चारित्र मोह का अनुभाग है, उस अनुभाग का करता नहीं। लेकिन जो उपयोग, देखो ये बात का और विस्तार क्या है। जैसे ज्ञानी जीव, ज्ञानी को भी क्रोधादि भाव उत्पन्न होते हैं, लेकिन ज्ञानी कभी भी उन क्रोधादि भाव का करता नहीं, अकर्ता कहा है। क्यों अकर्ता कहा है? क्योंकि उनमें अविशेष अनुभव नहीं करते। अविशेष अनुभव नहीं करते माने ये मैं ही हूँ ऐसा अनुभव नहीं करते, इसलिए वो अकर्ता है। और अज्ञानी ये अनुभव करता है ये मैं हूँ, यही ना, तन उपजत अपनी उपज जान तन न सत आपको नासमान राग आदि प्रकट जे दुख देन नहीं को सेवत गिनत चैन। जब तक उनके साथ तादात्म्य संबंध स्थापित ना करे राग आदि भावों को,
के साथ में तब तक उसको अपना नहीं माने, उनमें संतोष का अनुभव नहीं करे, इसका मतलब वहाँ तादात्म्य का अनुभव करता है। और यही सात तत्व संबंधी भूल है। और समय सार में सात तत्व संबंधी भूल का ही निराकरण किया गया है। पूरा समय सार क्या है, ये जीव को सात तत्व के संबंध में क्या भूल है, उस भूल को दूर करने के लिए सात तत्वों का यथार्थ निरूपण किया है आचार्य जी। उस उपयोग को सर भाव कर्म में लेंगे क्या? हैं? अनुभाग तो द्रव कर्म में चला जाएगा। देखो, हाँ, क्रोध क्या है, तो एक तो वो क्रोध है जो चारित्र मोह का अनुभाग है, ठीक है। और एक क्रोध वो है कि वो चारित्र मोह का अनुभाग मैं हूं, ऐसा मानने वाला परिणाम। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, इसको और सरल करते हैं, जैसे सोने में तांबा मिला दिया, ठीक है, तांबा मिला दिया सोने में, तो अपन उस सोने को क्या कहते हैं, 22 कैरेट का कहते हैं, 18 कैरेट का कहते हैं, 14 कैरेट का कहते हैं, मिलावटी सोना कहते हैं कि नहीं कहते? किसको? सोने को, सोने को ही कहते हैं ना। जी। तो वो सोने, जिस सोने में हम जो मिला हुआ अंश है और जो स्वर्ण है उनमें अविशेष देखते हैं, ये सोना है ऐसा अविशेष देखते हैं। ऐसे ये क्रोधादि भाव जो है वो जीव नहीं है। यहाँ आचार्य देव इस बात को बल देकर के कह रहे हैं कि जीव है ही नहीं। क्रोधादि मेरे कुछ नहीं, क्रोधादि कुछ जाने नहीं, मैं तो एक ज्ञान लक्षण वाला उपयोग वाला जीव हूँ, लेकिन जो उपयोग ये क्रोधादि मैं हूँ ऐसा मानता हुआ परिणमित होता है, वो उपयोग अज्ञान, वो सविकार चैतन्य परिणाम। माने जिस क्रोधादि भाव रूप जीव परिणमित हुआ है वो क्रोधादि भाव जीव से भिन्न है, कहने का तात्पर्य, ठीक है। क्रोधादि तो है, भ्रम तो है, भ्रम नहीं है ऐसी बात ही नहीं है। भ्रम ना हो तो फिर मोक्ष मार्ग ही नहीं होगा। तत्व और तीर्थ नहीं इसलिए क्योंकि जीव दुखी है, जीव स्वयं को क्रोध रूप अनुभव करता है, मान रूप अनुभव करता है, माया रूप अनुभव करता है, अनेक परिणामों रूप अनुभव करता है, जबकि वो है नहीं उन परिणामों को अनुभव करता है। तो वो भ्रम उसका दूर हो। देखो कई लोग ऐसा कहते हैं ना कि किसी से झगड़ा हो जाता है किसी से, तो कहते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा करना बंद कर दे तो मैं झगड़ा करना बंद कर दूंगा। ये हम शर्त लगाते हैं ना, कंडीशन लगाते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं पंडित साहब हमको गुस्सा बहुत आता है, इसीलिए हमको कोई बात समझ में आती नहीं। अगर हमको गुस्सा आना बंद हो जाए तो हम, ये आपके द्वारा कही हुई बात है ना, ये बहुत हमको आराम से ख्याल में आ जाएगी। तो आप हमको ये बताओ कि गुस्सा आना बंद कैसे? तो आचार्य देव ये कहते हैं कि वो गुस्सा आना वो चलता रहेगा तुम्हारा, उस पर किसी का बस नहीं चलता। उसके होते हुए भी तुम्हें ये तत्व समझना है, देह के रहते मोह राग द्वेष सब परिणामों के रहते हुए ये तत्व ज्ञान ग्रहण करना है। और ये गारंटी है कि ये तत्व ज्ञान जहां ग्रहण हुआ वहां पर ये चले जाएंगे। लेकिन तुम कहो पहले ये चले जाएं, पहले आत्मा को हमको शुद्ध करके दिखा दो, फिर हम मानेंगे कि आत्मा शुद्ध है ना। ख्याल में क्या कहना चाहता हूँ आचार्य देव यहाँ क्या समझा रहे हैं? क्रोध रूप परिणमित होता हुआ, मोह रूप परिणमित होते हुए जीव को ये कह रहे हैं कि मोह तुम नहीं हो, तुम अलग हो इनसे। वो कहे कि हमको तो अलग अलग नहीं ख्याल में आता, तो क्या दृष्टि सूक्ष्म करो, 6 द्रव्य का अभ्यास करो, द्रव्य गुण पर्याय का अभ्यास करो तो तुमको ख्याल में आएगा। ये कहता है कि नहीं हमको तो शुद्ध नहीं नजर आता है, मोह को अलग करो पहले, हमारे क्रोध को अलग करो, इनको जब तक ये अलग नहीं होंगे तब तक कैसे हमको शुद्ध करती। और आचार्य देव कहते हैं कि क्रोधादि भावों रूप परिणमित होता हुआ जीव क्रोधादि भावों से भिन्न है, उनका करता है, ये स्वीकार करने पर क्रोधादि भाव उत्पन्न होते हुए दिखाई नहीं देते। ये ऐसी बात है जैसे प्रकाश और अंधकार दो पार्टियां हैं। प्रकाश ये कहे कि मैं तब आऊंगा जब अंधकार जाए, पहले अंधकार को यहाँ से हटाओ तब मैं आऊंगा।
हैं? पहले क्रोध आदि को हटाओ, तब मैं स्वीकार करूंगा शुद्ध है। अरे भाई शुद्ध स्वीकार कर लो ना, क्रोध आदि आएंगे ही नहीं। तो ये वो बात आचार्य देव यहाँ पर कह रहे हैं कि भ्रम है, उस भ्रम को यथार्थ वस्तु तत्व के परिचय से दूर कर लो तो क्रोधादि भाव भी उत्पन्न नहीं। लेकिन होते हुए क्रोधादि भावों को कहे कि पहले ये हो ही नहीं, बिल्कुल जड़ मूल से ही नष्ट हो जाए, उसके बाद में वेद विज्ञान करूंगा, तो फिर वेद विज्ञान की जरूरत ही क्या थी? इतना आचार्य देव को समझाने की जरूरत ही नहीं। जब पहले क्रोध अलग करने की कोई दवाई होती तो वो दवाई दे देते, क्रोध अलग हो जाता, आत्मा अपने आप शुद्ध हो जाता। लेकिन ये भेद विज्ञान तो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारे परिणाम देह, संसार, घर गृहस्थी सबके रहते हुए करना। नहीं तो उपदेश क्या होता है? ये छोड़ो, पहले तुम ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, 7 व्यसन छोड़ो, 5 पाप छोड़ो, घर छोड़ो, गृहस्थी छोड़ो, कपड़े छोड़ो, नमक छोड़ो, शक्कर छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो। क्या होगा छोड़ने से? कुछ नहीं होता। ये छोड़ने से कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व का त्याग करने के लिए इनको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सप्त व्यसन में जीव भी तत्व ज्ञान के बल से सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। तत्व ज्ञान प्राप्त करने के बाद सप्त व्यसन रहेंगे कि नहीं रहेंगे? उसके बाद नहीं रहेंगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में भ्रांति को छोड़े बिना, मिथ्यात्व का वमन किए बिना, सम्यक्त्व का ग्रहण किए बिना, ये 7 व्यसन, 5 पाप सब कुछ छोड़ने का उद्यम करे, कुछ भी छूटता नहीं है। बहरूपिया बन के चाहे सारे संसार को दिखा दे, लेकिन अंतरंग में अभिलाषा जो पड़ी हुई है, जो पंडित साहब ने कहा ना, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, तो अभिलाषा तो सप्त व्यसन के अंदर पड़ी हुई है ना, है? 5 इंद्रिय के विषय सेवन की अभिलाषा तो अंदर पड़ी हुई है, लेकिन क्योंकि आदेश है इसलिए मैं नहीं करूंगा, ऐसे बैठूंगा, ऐसे खड़ा हूंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, लेकिन अंतरंग में अभिलाषा पड़ी हुई। जैसे मुस्लिम मत में होता है ना कि तुम यहाँ पर शराब मत पियो, है, यहाँ पर तुम बिल्कुल एकदम ईश्वर के प्रति एकदम वो बन के रहो, समर्पित बन के रहो, कि इसका फल क्या होगा कि तुमको जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा। वहाँ क्या होगा? वहाँ तुमको खूब शराब पीने को मिलेगी, वहाँ खूब 5 इंद्रियों के विषय भोग मिलेंगे। यहाँ छोड़ो, वहाँ मिलेंगे। ये क्या है? ये कोई धर्म थोड़ी ना हुआ। तो वास्तव में तो वस्तु के यथार्थ निर्णय करने पर ही ये सारी अभिलाषाएं छूटती। इसका निर्णय करना है कब? इन सबके रहते हुए भी करना। अई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। ये अद्भुत बात है, आचार्य देव यहाँ पे कह रहे हैं। वो जब क्रोध ही नहीं होगा तो ऐसा क्यों कहेंगे क्रोध रूप परिणमित होता हुआ परिणाम जीव का जो है वो क्रोध में नहीं हूँ, उस रूप परिणमित होता हुआ उपयोग ही मैं हूँ। ये बात क्यों आचार्य कहेंगे? इसीलिए कह रहे हैं ना कि वो वर्तमान में क्रोध सहित है, वर्तमान में मान, माया, लोभ, ये सारे परिणामों सहित होता हुआ भी उनसे वेद विज्ञान करना। जब तक उनमें अविशेष अनुभव करता है तब तक अज्ञान, जब उनको भिन्न भिन्न पहचान लेता है तो ज्ञान ही हो जाता है। बहुत सुंदर चर्चा है। आज गुरुदेव श्री का जन्म जयंती का अवसर था, इसलिए थोड़ी चर्चा अपन ने वैसे भी कर ली है। समय अभी हो गया है। सर अविशेष अनुभव करता है माने एक अनुभव करता है, तादात में अनुभव करता हुआ एकत्व अनुभव। तो अविशेष ज्ञान से माने अपने ज्ञान से मतलब जानता मतलब क्रोध में और उपयोग में अविशेष अनुभव करता हुआ, माने आत्मा में और क्रोधादि भाव एक ही वस्तु है ऐसा अनुभव करता हुआ। धर्मादि और उपयोग लक्षण वाला जीव एक ही वस्तु है ऐसा अनुभव करता हुआ, इसको बोलते हैं अविशेष अनुभव करता हुआ। चलिए अभी समय हो गया है, निर्वाणी स्तुति अपन करेंगे। अभी मैं नरोड़ा में हूँ, कल जब मैं पहुंच जाऊंगा वस्त्रापुर तब अपन थोड़ा सेशन डबल कर देंगे। आज मैं विराम ले रहा हूँ। निर्वाणी स्तुति।